और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो आपको बता दें। भोपाल से खबर, जहां शारिक मछली केस से जुड़ी है बड़ी खबर है। पीड़ित की शिकायत पर 2016 में एफआईआर हुई थी और जिसके बाद 2 साल बाद इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सुनियोजित तरीके से पूरा प्लान बनाया गया था। शारिक और उसके भाई पर केस दर्ज हुआ था। 2 साल बाद पुलिस ने चालान पेश किया। शारिक और उसके भाई के नाम पर खात्मा लगाया गया। चालान पेश करते समय शारिक का नाम भी हटाया गया था। अब पूरा मामला, शारिक से जुड़े हुए तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरा विवाद शारिक मछली से 2016 में हुआ था। इसने मेरे ऊपर हमला किया। इसके साथ 3 साथी और थे। इसका एक छोटा भाई, एक रिजवान था और एक शोएब अली करके था। ये चारों ने मेरे ऊपर हमला किया। फिर इसकी मैंने रिपोर्ट अशोका गार्डन थाने में दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई। इनमें चारों के नाम मैंने नोट कराए। इसके बाद मेरे बहुत ऐसा लगा कि मेरी इस एफआईआर करने के बाद अशोका गार्डन थाने को चार्ज फ्रेम करने के लिए 2 वर्ष का टाइम लगा। ये ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि यदि आदमी रिपोर्ट दर्ज कर देता है तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा की जाती है। कुछ ही केसों में जहां पर आतंकवाद का मसला रहता है या नक्सली मसला रहता है, वहां पर चार्ज फ्रेम करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेरी एक साधारण रिपोर्ट को कोर्ट में, न्यायालय में पहुंचाने के लिए 2 वर्ष लग गए। और इससे बड़ी विडंबना ये हो सकती है कि जब इन्होंने चार्जशीट वहां पर जमा करी तो उसमें से 2 लोगों के नाम गायब कर दिए। एक तो शारिक मछली का नाम पे खात्मा लगा दिया और एक इसके छोटे भाई के नाम पे खात्मा लगा दिया। 2016 में इस मामले को रिपोर्ट किया गया था इन्होंने इनकी तरफ से, और उसके बाद 2016 के बाद इनका कहना है कि 2 साल लग गए चालान पेश करने में पुलिस को। अशोका गार्डन थाना में उस वक्त कौन अधिकारी थे, कौन थाना प्रभारी थे, ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद अब इस पूरे मामले में आप देखिए तो एक के बाद एक अब और भी लोग निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि जब ऐसे खौफनाक चेहरों से पर्दा उठता है, ये बेपर्दा होते हैं, इनका खौफ जमीन में, जैसे कि बुलडोजर से इनके जो हवेलियां हैं वो ध्वस्त की जा रही है ना, इनका खौफ भी ध्वस्त हो चुका है। तो अब लोगों का डर खत्म हुआ है। लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके साथ कब कब क्या क्या हुआ था। तो मानिए कि पूरी एक लिस्ट बनेगी आने वाले समय में। खैर, रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं। रिजवान, मछली परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक मामला निकलकर सामने आ रहे हैं। कोठी ध्वस्त हो गए, उनके आशियाने ध्वस्त हो गए, लीगल तरीके से जैसे उन्होंने कब्जे किए थे उन जमीनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं, अब पुराने मामले जिन लोगों ने रिपोर्ट किए थे वो भी बाहर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और पुलिस ने उस वक्त किस तरह से खात्मा लगाया 2 नामों पर। और उसके बाद अब इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है क्या पुलिस का कितना बड़ा सपोर्ट इनके ऊपर था, और अभी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट पुलिस का है, जब भी इनके ऊपर एफआईआर जो है अभी तक दर्ज नहीं हुई है। और पूरा जो साम्राज्य है उसको जमींदोज कर रख दिया है सरकार के बिल्डोजर ने। लेकिन उसके बावजूद शारिक मछली के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। आपको बता दें, जिस तरीके से 2016 में एक एफआईआर राजेश तिवारी ने दर्ज करवाई थी उसके भाई के ऊपर, शारिक के ऊपर और रिजवान और एक शोएब नाम के व्यक्ति पे, लेकिन उसके बावजूद उस के नियम विरुद्ध जाते हुए 3 महीने में चालान पेश करना होता है। पुलिस ने 2 साल मामले में जांच की, उसके बाद 2 लोगों के नाम हटा दिए। ये वो 2 लोग हैं जो शारिक मछली और उसका भाई है। पुलिस की इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है। जो मुख्य आरोपी है उसको ही पुलिस ने जो है उसका खात्मा लगा दिया और रिजवान और शोएब के नाम पर जो है पुलिस ने चालान पेश कर दिया। साफ तौर से किस तरीके से राजेश तिवारी का आरोप है, उनका कहना है पुलिस पूरा सपोर्ट जो है इनको करती थी। कई बार जो है गंभीर शिकायतें इनके खिलाफ की गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब देखना ये है पुलिस के ऊपर किस तरीके से किसका दबाव है और किन दबावों के चलते पुलिस इनके ऊपर एफआईआर दर्ज अभी नहीं कर रही है, और किसके कहने पर जो है पुलिस ने इस तरह 2 साल जो है जांच की, उसके बाद 2 लोगों का नाम हटाकर इनके खिलाफ जो है चालान पेश किया। जो मददगार थे वो भी बेपर्दा होने चाहिए, क्योंकि इनके जो अवैध इलीगल काम थे उनको छुपाने का काम भी उन्हीं लोगों ने किया होगा, जो उस वक्त इन्हें रफा दफा मामलों को करते थे, इनके या इनके नामों के साथ खात्मे लगा देते थे, इन्हें बचाने की कोशिश करते थे। खैर, अब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो एक एक करके खुल रही हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए।
तो राजेश तिवारी इनका नाम है, जिन्होंने बताया कि 2016 में इन्होंने कंप्लेंट की थी। चालान पेश करने में पुलिस को 2 साल लग गए। ऐसा मामला है जिसमें 90 दिन में चालान पेश होता है, लेकिन इस मामले में क्योंकि शारिक मछली परिवार से जुड़ा हुआ था, इसमें 2 साल लगा दिए पुलिस ने, अशोका गार्डन पुलिस ने चालान पेश करने के लिए। और उसके बाद आप ये देखिए, जब मामला खुल रहा है तो एक एक परतें खुल रही हैं और वो भी बेनकाब हो रहे हैं, वो भी बेपर्दा हो रहे हैं जिन्होंने शारिक मछली और मछली परिवार की मदद की है। फिर वो प्रशासन में बैठे हुए थे, न केवल उन्होंने दगा अपने काम से की है, अपनी वर्दी से की है, बल्कि कानून के साथ भी उन्होंने देश के कानून के साथ, यहाँ के संविधान के साथ अपनी शपथ जो वो खाते हैं उसके सामने भी बेईमानी की है।